और मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे मजदूर बेरोजगार होने वाले हैं। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ पर हज़ारों मजदूर काम करते हैं, जिसके अंदर हमारे महिलाओं कर्मचारी भी काम कर रही है। लेकिन मोदी सरकार ने देश के मजदूरों पर जो हमले कर रखे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले 14 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर थे और आज इंश्योरेंस कंपनी के जो कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर थे। मोदी सरकार के हमले के कारण हमारे एयरपोर्ट में काम करने वाले कर्मचारी, जो कि करीब 10,000 मजदूर काम करते हैं, जो हाउसकीपिंग में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी नौकरी 1 अप्रैल 2021 से ख़त्म होने वाली थी। और हम लोगों ने 1 अप्रैल 2021 को हमने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हड़ताल का नोटिस लेबर कमिश्नर को दे रखा था। और आज डायल के अधिकारियों को, यहाँ के जगमोहन जी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, उनको यहाँ पर हमने नोटिस दिया कि अगर हमारे मजदूर जो 8-8, 10-10 साल से काम कर रहे हैं और मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे मजदूर बेरोजगार होने वाले हैं, उन्हीं की मांग को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर आज लेबर कमिश्नर को शिकायत की गई। आज लेबर कमिश्नर ने डायल के जो डायल के अधिकारी है, उनको डायरेक्शन दी है कि जो डायल के अंदर 31 मार्च को पुराने जो ठेकेदार हैं, इंप्रेशन सर्विस है, निम्बस है, क्यूज कार्प है और अन्य जो A to Z कंपनियां हैं, उनके सभी कर्मचारियों को डायल को डायरेक्शन दिया कि एज इट इज़ पहले की तरह कर्मचारी काम करते रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। साथ में जो नई कंपनी के अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने हमारे कर्मचारी को कुछ का इंटरव्यू लिया कि आप जो महिलाओं कर्मचारी हमारी है, जिनकी उम्र 40 साल है, 45 साल है, उनको कह रहे थे कि इनको नहीं रखेंगे। दूसरा, हमारे जो हाउसकीपिंग का काम करने वाली कर्मचारी, महिलाओं कर्मचारी है, उनसे 2,500 से 15,000, 20,000 रुपये जो रिश्वत मांग रहे थे, उसकी भी डायरेक्शन पास कराई है कि कोई भी डायल के अधिकारियों को डायरेक्शन दी है कि कोई भी ठेकेदार जो नए आए हुए हैं, हमारे पुराने कर्मचारी को बिना कंडीशन, बिना एज के और उसमें कोई नहीं लेगा जब तक 58 साल, जब तक वर्कर की उम्र पूरी नहीं होती, जब तक किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ये टर्म्स ऑफ कंडीशन यहाँ के जगमोहन जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर केंद्रीय हैं, उन्होंने डायल को डायरेक्शन दे दी है। आपके सामने हज़ारों हमारे महिलाओं श्रमिक साथ महिलाओं कर्मचारी हैं और हाउसकीपिंग के कर्मचारी हमारे आए हुए हैं। ये डायल के अधिकारी को बता देना चाहते हैं। साथ में इनके डायरेक्शन के बाद भी हम ये करना चाहते हैं कि हम दिल्ली हाई कोर्ट, इसी आदेश को लेकर हम हाई कोर्ट भी जाना चाहते हैं कि कहीं पे मैनेजमेंट और जो मोदी सरकार है और जो अडानी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो हमारे मजदूरों की नौकरी ना खा जाएं। जो यहाँ नए कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुए हैं, 31 मार्च को डायल के अंदर टेंडर चेंज हो गया था, लेकिन टेंडर चेंज होने के बाद मजदूरों को पता ही नहीं, एक महीने 2-2 महीने का टेंडर बढ़ाते आ रहे थे। मजदूरों में अफवाह फैल रही थी कि हमारी कंपनी का एक महीने टेंडर बढ़ गया है, कोई 2 महीने टेंडर बढ़ गया है। लेकिन जब अभी बीच में पता लगा कि 31 मार्च को पुरानी जितनी भी कंपनियां हैं, उनके सबके टेंडर खत्म हो गए और हमारे कर्मचारी को 1 अप्रैल से बेरोजगार कर दिया जाएगा। हमारे मजदूरों के अंदर जागरूकता आई, हमारी यूनियन बनी हुई है। लेबर कोर्ट के अंदर हमारा चार्टर डिमांड का केस फाइल है डायल के खिलाफ कि हमने वहाँ पर मांग कर रखी है। टर्मिनल 2 के अंदर और टर्मिनल 1 के अंदर हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट चल रहा है, वहाँ पे डिसाइड होना है कि ये कर्मचारी डायल के हैं या ठेकेदार के हैं। ठेकेदार तो चला गया, अब डायल बच गया है। हम लोग की मांग है कि जितने भी हमारी महिलाओं कर्मचारी हैं, जो जितने भी श्रमिक साथी हैं, सब डायल के कर्मचारी घोषित हो और जो 1 2 साल 4 साल के बाद जो हमारे नए ठेकेदार आता है, ये ठेकेदारी प्रथा खत्म हो। और ये क्यों एक तरफ तो डायल भी कहता है कि मैं ठेकेदार हूँ, जब तुम ठेकेदार खुद हो तो इन कर्मचारियों को आप अपने पास रखिए। ठेकेदारी प्रथा का हम लोग विरोध करते हैं। और ये लेबर कमिश्नर ने कहा है कि अगर इस बीच में कोई भी आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो 23 तारीख को 3 बजे बुला रखा है। जितने भी इसमें डायरेक्शन पास कर दिए, जितने भी हमारे कर्मचारी जो आए हैं यहाँ पर, जिनके फार्म डायल वालों ने नहीं भरे या नई कंपनी वालों ने नहीं भरे, वो 23 से पहले अपने फार्म जमा करा देंगे। और फिर भी अगर किसी भी महिलाओं कर्मचारी या किसी कर्मचारी के फार्म जमा नहीं करते हैं, वो 23 तारीख को 3 बजे आकर रिपोर्ट करनी है कमिश्नर को। दूसरा,
कि हमने हाई कोर्ट में स्टे फाइल करना है। हाई कोर्ट में स्टे फाइल करने के लिए जितने हमारी महिला कर्मचारी आए हैं, जो भी कर्मचारी आए हुए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट देने हैं, उन्हीं का हाई कोर्ट में स्टे भी फाइल कराया जाएगा। ये आप लोग को बता दिया जाए कि डायल के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे किसी कर्मचारी को बेरोजगार कर दे या हमारे किसी कर्मचारी की नौकरी खा जाए। आज उसी का उदाहरण है कि लेबर कमिश्नर ने डायरेक्शन पास कर दिया है कि आपके किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। हम हाई कोर्ट के अंदर भी अपील करना चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे मजदूरों को किसी तरह से क्षति ना हो, किसी तरह से हमारे महिलाओं कर्मचारी या मजदूर साथी की नौकरी ना जाए, और जब तक डायल रहे जब तक हमारे कर्मचारी एजेट काम करते रहें। इसलिए जो हाई कोर्ट के लिए हमने आपको लाइन ऑफ गाइडेंस दे रखी है, उसके हिसाब से अपनी पूरी तैयारी करें, डॉक्यूमेंट दे। हम 31 से पहले हाई कोर्ट से भी स्टे करा देंगे कि जो नए ठेकेदार आए हुए हैं, नए कर्मचारी को भर्ती नहीं करेगा, पुराने कर्मचारियों से काम कराएगा। ये हमने यहाँ से तो पास करा दिया, हम हाई कोर्ट से भी पास करा के आप लोग को जीत दिलाना चाहते हैं।